और नाम की देवेंद्र चर्चा यहाँ पर करनी जरूरी है। सतीश पूनिया और राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी वो लंबे समय से करते आए हैं, जरा उनके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, पूनिया की अगर बात करें तो चुनावी राजनीति में खुद के अपने केस में उनका मामला गड़बड़ हो जाता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं और आमतौर पे आप देखें तो जाट कम्युनिटी के ज़्यादातर नेता ऐसे होते हैं जो कि बहुत सिंपल सीधे सपाट वे में बात करते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव वे में बात नहीं करते। कई बार राजनीति में उसका बुरा असर भी हो जाता है। तो चुनावी राजनीति के हिसाब से आप देखें तो अपने लिहाज से उनको सफलता हासिल नहीं होती, लेकिन पिछले चुनाव में हार के बाद उसके बाद सीधे सीधे ये समझ में आ गया था कि पार्टी इनके संगठन में इनकी क्षमता को देखते हुए इसका इस्तेमाल करेगी। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है और पार्टी ने हरियाणा में उनको जिम्मेदारी दी थी संगठन की, और हरियाणा में जिस प्रकार का रिजल्ट आया उसमें उनकी भूमिका भी अहम मानी गई थी कि इन्होंने अच्छा काम किया। और न सिर्फ वहाँ पर बल्कि फिर बाकी जो चुनावी राज्य हैं वहाँ भी उनको भेजा गया था और अलग अलग कार्यक्रम उन्होंने किए थे। तो उस लिहाज से इस नाम को तय माना जा रहा था। और पिछले दिनों जब बातचीत हो रही थी तो उनको भी इस बात का एहसास था कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ भी तो वो मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, उनकी भूमिका पार्टी संगठन में ही देखेगी। और वो इस बात से खुश थे कि हाँ, संगठन में हमको काम करने का अगर मौका मिला तो अच्छा रहेगा। ये उनका अंदाजा भी था कि संगठन में उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनको ये जिम्मेदारी मिली है अब महामंत्री के तौर पर, बड़े चेहरे के तौर पर। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिएगा। नितिन नवीन की टीम में लाल सिंह आर्या का नाम भी शामिल है। लाल सिंह आर्या को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ऐलान के बाद उनका पहला रिएक्शन आया है, सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने आज जो नई कार्यकारिणी घोषित की है, मुझे भी पहले भी जिम्मेदारी थी, लेकिन एक नई जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं उसके लिए उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय संतोष जी और नड्डा जी, सब ने मिलकर माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम का गठन किया है जो सामाजिक संतुलन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। भौगोलिक संतुलन की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, अनुभव सत्ता की दृष्टि से भी और संगठन की दृष्टि से भी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में संगठन और सत्ता के विस्तार में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ये पूरी टीम हनुमान अंगद की तरह कहीं ना कहीं काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जिस तरह से लिस्ट में चयन किया गया है, कुछ नए फेसेस हैं, कुछ पुराने हैं, पूरी टीम को आप कैसे देखते हैं? कितना स्ट्रांग देखते हैं 2029 या फिर यूपी चुनाव की बात की जाए तो उसके तहत? स्वाभाविक है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं बल्कि संगठन के माध्यम से और सेवा का एक व्रत कैसे खड़ा किया जाए, ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। और ये जो टीम बनी है इसमें बहुत अनुभवशाली लोग हैं, बहुत कर्मठ लोग हैं। तो मुझे लगता है ये किसी टीम पर किसी भी एक अंग पर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कमजोरी है। मुझे लगता है पूरी की पूरी टीम ये आदरणीय नितिन नवीन जी की वो सेना साबित होगी जो कांग्रेस पार्टी एनडी गठबंधन के जो ये कह सकते हैं कि विकास विरोधी, जन विरोधी जो चेहरे हैं उनको उजागर करके और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी।